नमस्कार बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। जिन भी बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएससी मैथ्स ऑनर्स का कोर्स लेना है, कंप्लीट पेड कोर्स आपको चाहिए है, बहुत ही कम फीस में अवेलेबल है। मैथ्स प्लस एकेडमी ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आप लोग को आपका कोर्स मिल जाएगा। और इसके अलावा यदि किसी भी प्रकार की आपको कोई क्वेरी है तो आप लोग इस दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए बच्चों, आज हम लोग एग्जाम्पल 2 करेंगे, ठीक है, और इसको भी समझेंगे कि कैसे हम लोग इसमें काम करते हैं रीमान इंटीग्रेशन में। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द इंटरवल 0, b एंड लेट फॉर f(x) = 1 एंड फॉर रेशनल x इन 0, b एंड लेट f(x) = 0 फॉर इरेशनल x इन 0, b फॉर एनी पार्टीशन ये दिया है ना। तो सबसे पहले तो बात तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग पिछली क्लास को देख करके आए होंगे, है ना। यदि पिछली क्लास नहीं देख करके आए हैं तो फिर चीजों को कनेक्ट करने में आपको दिक्कत होगी। और यदि आप पिछली क्लास से देख करके आए हैं और अच्छे से समझ करके तैयार करके आए हैं मेन चीज, तो आप लोग को इस क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से ही जैसे पिछली क्लास में हमने सीखा था वैसे ही हम लोग इस पर भी काम करेंगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी यदि आपने पिछली क्लास को अच्छे से समझा है तो। देखो इस क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इंटरवल 0, b हमको दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि फंक्शन है f(x) = 1, f(x) = 1 ये एक फंक्शन है फॉर रेशनल x के लिए। रेशनल नंबर के लिए क्या लेना है, f(x) = 1 इसी इंटरवल में, और f(x) = 0 लेना है किसके लिए, इरेशनल x के लिए। ये दो फंक्शन यहाँ पर दिया है और सेम इंटरवल के लिए। और पार्टीशन भी हमारा बना करके दिया है, 0 से b का ही हमारा पार्टीशन भी बना करके दिया हुआ है। तो बस अब हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से आपने क्लियर कट लिख लिया होगा और समझ लिया होगा, है ना। देखो अब हम लोग यहाँ पर देखो फंक्शन हमको सबसे पहले देखना है कि क्या दिया है। फंक्शन दिया है हमको f(x) = 1, ठीक है। इफ x क्या है हमारा, x इज रेशनल है, x क्या है, रेशनल है इन 0, b में, और f(x) हमारा 0 होगा इफ x क्या है, इज इरेशनल। x क्या है हमारा, इरेशनल है, तो f(x) क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये दोनों ही बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ये हमको क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन से हमने ये चीज निकाली है। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे दिस इंप्लाइज लेट p बी द पार्टीशन, p बी द पार्टीशन ऑफ इक्वल सब इंटरवल, है ना। यही काम हमने पिछली वाली जो एग्जांपल किया था उस पर भी हमने यही काम किया था। जो हमको इंटरवल दिया था उसको हमने क्या किया था, सब इंटरवल में, इक्वल सब इंटरवल में हमने बांट लिया था। ठीक है, तो चलो ये काम हम लोग करते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसको। देखो ये हमारा इंटरवल है, ठीक है। यहां पर हमारा क्या है, t0 = 0, और यहां पर हमारा क्या है, tn = b। इसको हमने क्या किया, इक्वल सब इंटरवल में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो यहां पर आएगा t1, इसकी लेंथ कितनी आई थी, ये मैंने कल बताया था आपको कि कैसे b/n आया। ठीक है, इसकी ये t2 बताया था कि कैसे यहाँ पर 2b/n आया। ठीक है, इसी तरीके से यदि मान लो यहाँ पर क्या है, ये tk है, तो tk हमारा क्या आ रहा है, tk-1। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, tk-1, तो ये कितना आ जाएगा, k-1 × b/n। इसी तरह यदि यहाँ पर क्या है, tk है, तो tk कितना आ जाएगा, k × b/n आ जाएगा। ये हमने कल की क्लास में निकालना बताया था। ठीक है, तो वही चीज बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं। और देखो ये हमने बांट लिया सभी को, है ना, सबके यहाँ पॉइंट आ गए यदि बराबर इंटरवल में बांटा तो। अब देखो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा है, रियल एनालिसिस सेमेस्टर 2 में आपने डेंसिटी थ्योरम पढ़ी है ना। उस पर आपने क्या पढ़ा है, उसने आपने पढ़ा है किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में क्या होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं, है ना। तो रेशनल नंबर के लिए इसने क्या कहा है, 1 लेना है, इरेशनल नंबर के लिए क्या लेना है, 0 लेना है।
है ना। तो ये तो यहाँ पर इसने दे ही दिया हमको कि यहाँ पर इस सब इंटरवल में भी क्या होगा 1 0 होगा, इस सब इंटरवल में भी 1 होगा और 0 भी होगा, इस सब इंटरवल में भी 1 और 0, सभी में यही काम है ना, यहाँ पर भी। ठीक है, तो यानी कि हमको क्या दे दिया, फंक्शन की जो वैल्यू है 1 और 0 ये तो हमको दे ही दी है ना, मिनिमम और मैक्सिमम तो हमको दे ही दिया। तब हम लोग यहाँ से सीधे क्या करेंगे, यहाँ से देखो अब हम सीधे अपना काम कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग सीधे लिखते हैं कैपिटल M के हमारा क्या आ गया, कैपिटल M के जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो आ गई 1। ठीक है, एज बाई डेंसिटी थ्योरम। डेंसिटी थ्योरम अपने सेमेस्टर 2 में पढ़ी है रियल एनालिसिस में, डेंसिटी थ्योरम। ठीक है, तो ये हमारी डेंसिटी थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं कि इस इंटरवल में tk -1 कामा tk में कंटेन्स, क्या कंटेन करेगा, कंटेन्स बोथ रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा, रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, तो स्मॉल m के क्या आ जाएगा, यहां से स्मॉल m के आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, ये दोनों ही चीजें हमको बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन में निकाल लिया हमने। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग इसके बाद क्या फाइंड करते हैं, अब हम लोग फाइंड करते हैं LFP के लिए फार्मूला। तो देखो LFP का फार्मूला देखो कैसे फाइंड करेंगे, ये होता है हमारा फार्मूला, क्या होता है देखो कैसे हम लोग निकालते हैं इसको, समेशन, ये होता है k = 1 से कहां तक, n तक, स्मॉल m के इंटू डेल्टा tk। ठीक है, तो देखो k = 1 से कहा n, स्मॉल m के कितना, स्मॉल m के तो 0 है। ठीक है, और डेल्टा टी के कितना है, डेल्टा टी के तो b/n है, सभी इंटरवल की जो सब इंटरवल की लेंथ है कितनी है, b/n है, तो ये तो कितना हो गया हमारा 0 हो गया है ना। तो जब यही 0 हो गया तो हमारा जो LF होगा वो क्या आ जाएगा, LF भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 ही आ जाएगा। ठीक है, इस पर तो कोई बात ही नहीं है, इस पर चाहे लिमिट लगाओ 0 में, चाहे क्या लगाओगे है ना, तो ये हमारा 0 हो गया, LF 0 हो गया। इसी तरीके से है ना, क्योंकि ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो ये कांस्टेंट था, इस वजह से LFP हमारा 0 हो गया। इसी तरीके से UFP निकालो, UFP, तो UFP निकालोगे तो ये क्या होता है, UFP होता है k = 1 से n, यहाँ पर होता है कैपिटल M के इंटू डेल्टा tk, ये होता है ना। तो यहाँ पर देखो इस पर भी रखो समेशन k = 1 से कहां तक, n तक। m की वैल्यू कितनी आई है, कैपिटल M के ये आया है 1 है ना, तो 1 आया है, तो यहाँ पर क्या रखोगे 1 इंटू डेल्टा tk कितना आया है, b/n, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये आया। ठीक है, अब यदि हम इसको ओपन करेंगे, समेशन को हटाएंगे, या आप ऐसा कर लो कि b/n बाहर कर लो और समेशन यदि 1 हो जाएगा है ना, कहां तक, 1 से k = 1 से n तक, n बार 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, n ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b/n इंटू कितना n, b/n इंटू n, तो यहाँ से n से n कैंसिल, कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि दैट इज, आप क्या कह सकते हो कि जो UF है हमारा वो कितना आ गया, b आ गया। लेकिन जो हमारा LF है वो कितना था, LF हमारा 0 था, UF कितना आया, UF b आ गया है ना। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, b क्या है, b 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो हमको इंटरवल दिया था 0 से b दिया था है ना, 0 तो यहाँ पर है, 0 से b दिया था इंटरवल, तो ये 0 तो नहीं हो सकता, तो 0 नहीं हो सकता, तो दैट इज हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, सो LF इज नॉट इक्वल टू UF and have fx is not integrable on interval 0, b। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि LF और UF दोनों इक्वल नहीं हुए हैं, तो इंटीग्रेबिलिटी की जो कंडीशन वो फॉलो नहीं होती, इस वजह से फंक्शन क्या है, इंटीग्रेबल नहीं है 0, b इस इंटरवल में। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने बढ़िया तरीके से आपको इस क्वेश्चन को भी समझाने का प्रयास किया है। ठीक
ठीक है। और अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो यदि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे इस क्वेश्चन की 1-2 बार ना, लगाने का तरीका देख लोगे, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, और कल जो है नेक्स्ट क्लास पर मैं एक थ्योरम है छोटी सी, तो उसको भी बताऊंगा। फिर आगे हम लोग इसी तरीके से धीमे धीमे सारी चीजों को कवर करेंगे। थैंक यू।